जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे चंद्र छठ व्रत की कथा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। चंद्र छठ। चंद्र छठ भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी एवं चंद्र छठ मनाई जाती है। इसका व्रत कुंवारी कन्याएं रखती हैं। इस व्रत में खाना पीना वर्जित है, यानी इसमें खाना पीना नहीं होता। इस व्रत को कैसे करें, अभी आज हम पहले जानेंगे कि व्रत को किस तरह से किया जाता है। एक पटरे पर जल का कलश रखते हैं, उस पर रोली छिड़क कर 7 टीके निकाले जाते हैं। रोली से 7 टीके जैसे उंगली से लगाते हैं। एक गिलास में गेहूं रखे जाते हैं एवं ऊपर से इच्छा अनुसार रुपए रखते हैं। दक्षिणा अपनी इच्छा के अनुसार हो। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ देते हैं। गेहूं तथा रुपए ब्राह्मण को दे देते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात लड़कियां व्रत का पारण करती हैं, यानी व्रत को खोलती हैं। अब हम इसकी करेंगे कथा। चंद्र छठ की कथा। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, परंतु कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे, अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से से भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को जूठन तक नहीं दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टे मेरी पिटाई और हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया का वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया योनि और बाप बैल योनि में तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता, जो बैल और कुतिया के रूप में उनके घर में विद्यमान थे, उनको भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ के नीचे खड़े हो जाएं तो इनको इनकी योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतु काल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इसी दोष से इसे ये योनि मिली थी। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के के उपरोक्त बातों का पालन किया गया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया व बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। इसी प्रकार से जो कोई इस कथा कहानी को सुनता है उसके सभी पाप दुख दरिद्र सभी दूर हो जाते हैं। बोल जय माता की। इस प्रकार की और भी अन्य रोचक धार्मिक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।